वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम डॉक्टर जुनैद अरशद है। आज हम अनीमिया के हवाले से बात करेंगे। एचबी का कम होना, खून का कम होना, इसकी क्या वजूहात होती हैं और इसके लिए ये एक बड़ा ही अहम मसला है, बड़ा ही कॉमन मसला है। हर उम्र के लोगों के अंदर ये पाया जाता है, ख़ास तौर पे ख़वातीन के अंदर ये मर्ज़ जो है वो देखने में आता है। और इसके लिए एक कॉमन प्रैक्टिस है कि वीनोफर के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। समटाइम्स डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से, और एक आध दफ़ा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद मरीज़ थोड़े टाइम के बाद खुद ही लगवा लेते हैं, इंटरवल्स के बाद 2-3 महीनों के बाद फिर से लगवा लिए। तो इसकी क्या नुकसानात हो सकते हैं, और इस तरह हर मरीज़ में वीनोफर के इंजेक्शन लगाना क्या ये फ़ायदेमंद होते हैं या इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, इससे मुतालिक इंशाल्लाह बात करेंगे। अगर अनीमिया की वजूहात के बारे में बात करें, इंतहाई इख्तिसार के साथ मैं बात करूँगा। जो बहुत कॉमन वजूहात हैं उसमें जिस्म से किसी भी तरह से ब्लड का लॉस होना, थोड़ा थोड़ा करके आपके जिस्म से खून ब्लीडिंग हो रही है, खून जो है वो ज़ाया हो रहा है। जैसे किसी को मैदे का अल्सर है और उसकी वजह से खून ज़ाया हो रहा है, या ख़वातीन के अंदर जो बड़ा ही कॉमन वजह है कि ख़वातीन के अंदर दौरान हैज़ खून का ज़रूरत से ज़्यादा ज़ाया होना, रूटीन से ज़्यादा ब्लीडिंग होना। इसके अलावा और चंद बीमारियां हैं, जैसे गुर्दे का मर्ज़ होना या जिगर के मर्ज़ के अंदर, या थायराइड का मसला है, इनके अंदर जो है वो खून की कमी हो सकती है। या थैलेसीमिया की जो इंटरमीडिएट और माइनर फॉर्म्स हैं, उनके अंदर किसी के अंदर जो है बॉर्डर लाइन एचबी जो है वो रहता है। इसके अलावा खुदा न खास्ता कुछ ख़तरनाक बीमारियां जैसे कैंसर हैं, वो भी सिर्फ अनीमिया के साथ कई दफ़ा प्रेजेंट करते हैं, और कोई बीमारी और कोई मसला पेशेंट के अंदर नहीं होता, सिर्फ एचबी जो है वो कम आ रहा होता है। अगर इसकी अलामात के बारे में बात करें तो जो मोटी मोटी अलामात हैं उसके अंदर सांस का फूलना, जिस्म में थकावट रहना, जिस्म में दर्द रहना, नाखूनों का आसानी से टूटना, रंगत जो है वो पीला पड़ जाना, और इसके अलावा कब्ज़ रहना, ये कुछ मोटी मोटी अलामात हैं अनीमिया की। अब जो डायग्नोसिस है वो क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा कि अगर एक पानी की टैंकी है, उसके अंदर कोई लीकेज हो रहा है, तो आप थोड़े टाइम के बाद उसमें पानी का लेवल जो है वो कम हो जाता है। अब आप उस लीकेज को ठीक नहीं करते, बल्कि उस टैंकी के अंदर 2 बाल्टियां पानी की डाल देते हैं। उससे वो पानी का लेवल तो ऊपर आ जाएगा, लेकिन जो लीकेज है वो ठीक नहीं हुई, और थोड़े टाइम के बाद फिर से एचबी कम हो जाएगा। इसी तरह जिन मरीजों के अंदर एचबी कम है, उनके अंदर बहुत लाजमी है कि जो अंडरलाइंग डिजीज़ है उसकी तशखीस की जाए, उसको डायग्नोज किया जाए और फिर उसका इलाज किया जाए। जिस भी मरीज़ के अंदर आयरन की कमी होना, वीनोफर की कमी होना, किसी भी तरह से आयरन ज़ाया हो रहा है, खून की ज़ाया होने से हो रहा है, या खुराक में नहीं है, कोई भी वजह है उसकी, उनको वीनोफर लगाने से एचबी तो ऊपर आ जाएगा, लेकिन जब तक अंडरलाइंग डिजीज़ को करेक्ट नहीं किया जाएगा, उसका इलाज नहीं किया जाएगा, थोड़े टाइम के बाद एचबी फिर से गिर जाएगा। तो इसलिए मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ इस बात पे कि जिन लोगों के अंदर ये मसला है वो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और उनसे अपने टेस्ट करवाएं और प्रॉपर बीमारी की तशखीस करवाएं। जिन 2 टेस्ट की ज़रूरत होगी उसमें ब्लड सीपी और पेरिफेरल फिल्म, ये 2 बहुत अहम और बहुत बेसिक टेस्ट हैं। इनके बाद फर्दर जो टेस्ट हैं उनके बारे में डिसीजन लिया जाएगा। इनसे ये पिक्चर सामने आएगी कि जो एक क्लू मिलेगा कि अनीमिया किस टाइप का है, अनीमिया जो खून की कमी है उसकी क्या वजह है, और उसके मुताबिक फिर फर्दर एक सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हैं, बहुत सारी जो टेस्ट हैं वो किए जाएंगे फाइनल बीमारी की तशखीस के लिए। तो मैं फिर आपको ये बात स्ट्रेस के साथ कहता चलूँ कि प्लीज़ बग़ैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के और बग़ैर तशखीस कराए बार बार वीनोफर का इंजेक्शन लगा देना, ये कोई सही काम नहीं है। इसके नुकसानात सामने आ सकते हैं कि जो अंडरलाइंग डिजीज़ है उसको आप करेक्ट नहीं कर रहे, और फिर जब आप बार बार इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो थोड़े टाइम बाद खुदा न खास्ता अगर कोई मैलिग्नेंसी है, कोई कैंसर है, तो वो एक एडवांस स्टेज तक पहुंच चुका है जिसका फिर इलाज जो है वो मुश्किल हो जाएगा। मेरे कहने का मकसद खुदा न खास्ता किसी को डराना नहीं है कि जिस भी मरीज़ का एचबी कम है उसके अंदर कैंसर होगा, लेकिन कैंसर एक प्रेजेंटेशन हो सकती है, लेकिन आम तौर पे जो कॉमन वजूहात हैं वो वही हैं जो मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। तो प्लीज़ अगर किसी को इस मामले में कोई सवाल है, या जो लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, वो मुझसे फ्री कंसल्ट ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के एंड पे शो हो जाएगा। अगर किसी भी किस्म का कोई डाउट है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।